हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके एसएससी सीजीएल की आज यानी कि 11 अप्रैल के एग्जाम ओवर हो गए हैं। अब मैं आपको जनरल अवेयरनेस की जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं, मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो सभी स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। देखो, अपने पास जो क्वेश्चन आया है आज के पेपर में, अलग अलग शिफ्ट का मैंने यहाँ पर कंटेंट लिया है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मेरे को अवेलेबल हो पाए हैं स्टूडेंट्स से, तो वो मैं क्वेश्चन आपसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, इसमें क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, ऐसा कुछ डे का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो क्या है कि 22 अप्रैल को यह हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1970 में सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है। अब एक और इसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही अब आने वाले शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है, जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं स्टेट्स में, सीएम और गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो वहां पर बने हैं नए नए, उन सभी को एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नए बजट में शिक्षा का बजट कितना है? तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट 2022 के शिक्षा क्षेत्र के कितना यहाँ पर दिया है? 1,04,278 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए। और ये जो यहाँ पर बजट दिया है प्रीवियस बजट से कितना, 11.6% ज्यादा है। ठीक है, तो ये फिगर भी आपको याद रखना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में किसने हराया था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था। तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। आई होप आपको याद होगा। तो पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, वो 1191 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप इससे रिलेटेड याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान अयप्पा की वार्षिक तीर्थ यात्रा के तहत कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये जो उत्सव मनाया जाता है, ये क्या मनाया जाता है? मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर इसका जो आंसर रहता है वो क्या बनेगा कि ये केरल राज्य में मनाया जाता है ये वाला उत्सव। तो देखो, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपके पास जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के जो प्रमुख उत्सव है, लोक नृत्य है, उन सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन देखने को अपने को मिल रहा है। फिर खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो सुनील छेत्री जो है वो क्या है, भारतीय फुटबॉलर है जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के क्या है, कप्तान है। क्लियर है। अब अभी जो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उसके जो स्पेशलिस्ट, मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट वहां पर स्पोर्ट्समैन हैं, अपने प्लेयर्स हैं इंडिया के, उन सभी को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा कि वहां पर कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर नदी तंत्र से संबंधित एक प्रश्न आया था कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी, इसका दूसरा नाम भी क्या है? मुचकुंडा नदी, मोसिनूरी या मूसा नदी भारत में तेलंगाना राज्य से होकर बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो प्रमुख नदियों की सहायक नदियों से यहाँ पर एक प्रश्न अपने को देखने को मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल प्राचीन इतिहास से। ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता से। तो अथर्ववेद के कितने भाग है? तो देखो, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद माना जाता है और हर एक वेद के ना, प्रत्येक वेद के 4 उपभाग होते हैं। तो इसके भी कितना आएंगे, 4 उपभाग आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर आधुनिक इतिहास का। क्या है कि 1931 में जब महात्मा गांधी जेल से छूटते हैं तो सम्मेलन कहाँ हुआ था और कौन सा सम्मेलन हुआ था? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। देखो, 100% क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया एज इट इज तो नहीं बन पाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का फोकस भी पेपर अटेम्प्ट करने में रहता है। तो वो क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन आता है ना वो भूल जाते हैं कि क्या आया था। तो थोड़ा वो मिसमैच यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पर बाकी इस टाइप की क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 में से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? देखो, ये क्वेश्चन क्या आया था कि भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था, तो इसको मैंने फांसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में साजिश करके फांसी दी गई थी। आज सबको बताया, डेट इंपॉर्टेंट होती है कि 24 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, कहां पर दी गई थी? लाहौर जेल में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2021 में जनगणना 2021 में भारत में बच्चों का कितना प्रतिशत
था। जितने भी यहाँ पर टोटल बच्चों की जनसंख्या थी उसमें से 74.05% गांव में वहां पर जनसंख्या थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखो डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप सारे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सबको भी रिवाइज कर लीजिएगा जिनकी भी अभी एग्जाम आने वाली है अलग अलग डिफरेंट डेट्स में। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक उनकी बुक का क्वेश्चन आया था, तो उसमें उनकी जो प्रमुख बुक्स है उससे क्वेश्चन कुछ बन रहा था। यहाँ पर मैंने एक बुक का नाम दिया है कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया, वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। यहाँ पर ये पॉलिटी भी आ गई है, इंडियन पॉलिटी भी आ गई है। इसमें इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि चुनाव आयोग जो है किस मतलब संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 324 में प्रावधान है, मतलब ये जो चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है ना वो 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि टिप्पू सुल्तान कहाँ से संबंधित है। तो टिप्पू सुल्तान जो है वो कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक, मैसूर साम्राज्य उनका था, वो मैसूर के शासक थे और उनका सन क्या था, 1761 उनका सन था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 20 नवंबर 1750 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाते हैं सेइस्मोलॉजी, क्या कहते हैं, और जो इसका एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेइस्मोलॉजिस्ट। सेइस्मोलॉजिस्ट भूकंप का अध्ययन करने वाले, नुकसान को देखते हुए और सिस्मोमीटर का उपयोग करते हैं। इस भूकंप से रिलेटेड एक तो वहां पर इस मेथड, इस अध्ययन को क्या बोलते हैं वो भी नाम हो गया, इसके एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं वो भी बता दिया, साथ में इसको मेजर कैसे करते हैं तो वो भी अब मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाइट माउंटेन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो न्यू हैम्पशायर को व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया है कि टोटल कितनी भीतर 48 चोटियां हैं, साथ ही मेन में एक 4000 फीट 1200 मीटर से अधिक जिसे 4000 फुटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 51A किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। मतलब ये जो संशोधन है ना, किस संविधान संशोधन से ये आर्टिकल आया था 51A। तो ये जो है ना 86वां संविधान संशोधन ये था, 2002 में ये लाया गया था। फिर एक और डे आता है कि पृथ्वी मातृ दिवस 2022 की थीम क्या, डेज और उससे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानजी.in पर जाइए, वहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर इंपोर्टेंट्स अपडेट करते रहते हैं, तो उससे आपको काफी आपके एग्जाम में हेल्प मिलती रहेगी। इसमें डिटेल पे बात करते हैं तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता देखो कि मार्च 2021 में कहा चुनाव नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करी है। साथ ही भारत की विश्व धरोहर में कौन शामिल नहीं है, ताजमहल, लाल किला, चार मीनार या एलोरा गुफाएं। तो इसका जो आंसर रहता है क्या रहेगा, चार मीनार वहां पर भारत की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आया था फुल फॉर्म नासा का, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये तो 10th क्लास में भी आता है। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सही से किया होगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 143 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पूरा डिटेल में नहीं पता है कि क्या आया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ रहा था तो आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिल जाए इसलिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि माइमेंट सुधार 1948 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा था, और एक और क्वेश्चन आया था कि फसल काटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन क्या थे ये नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर जो फसल काटने पर मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं भारत में उनको आपको बता दिया है कौन कौन से, कि मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, फिर बंगला मनाया जाता है, विशु, लोहड़ी, गुड़ी पड़वा, बिहू तिवारी और वैसाखी और होली, ये त्योहार जो है फसल कटने की उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, फिर बजट में NIP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2021 कौन है, जस्टिस NV रमना। ये चीफ जस्टिस 2000, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2021 बने थे। अब जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं इनका एक वीडियो मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं तो इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंस में यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आर्सेनिक का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसको डिनोट करते हैं AS से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। फिर यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन गया कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा
को युद्ध या बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है तो वो आपातकाल लगा सकता है। लेकिन अनुच्छेद कौन सा है? 352 अनुच्छेद है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बन रहा था, पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लोरिनेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को अवेलेबल होते हुए मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि आने वाली शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।